नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आ गया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। बहुत ही लोगों का एक टॉपिक था कि मेरा एक और चैनल है, इवन दूसरा चैनल है। उसमें ये था कि एक और इन्फॉर्मेशन वाली चैनल आप लेकर आइए जिस पे हमें ज़मीनी विवादों के बारे में जानकारी हो पाए। तो वैसा एक मैं ज़मीन की सच्चाई लेकर आ चुका हूँ आपके पास। आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे, अगर रजिस्ट्री आपने करा ली है ज़मीन की आपकी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आपने भी वो गलती की है तो ध्यान दीजिएगा, ये अब गलती होने से बच भी सकते हैं। और आपने अपनी रजिस्ट्री करानी है तभी आपकी ज़मीन छीन सकती है। जी हाँ, आपने बहुत ही अच्छे से सुना। और आपने अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री भी करा ली है, रजिस्ट्रेशन जो होता है, जो लोग सोचते हैं रजिस्ट्री कराने के बाद हम बेफ़िक्र हो जाएँ, अब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमने 5 लाख की ज़मीन ले ली, 50 लाख की ज़मीन ले ली, 5 करोड़ की ज़मीन ले ली या 50,000 की ज़मीन है, जैसे भी ज़मीन है। आपने जो भी कीमत दी है वो सब फ़िज़ूल खर्चे हैं, सब तक भी आपकी ज़मीन छीन सकती है। अगर आप भी इनमें से हैं तो वो कौन-कौन सी गलतियाँ हैं, मैंने एक पूरी वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए। आप लोग को करना ये है कि आप लोग को वीडियो ध्यान से सुनना है और ध्यान देना है, पूरी वीडियो आखिर तक देखना है आपको, ठीक है? पहला शुरू करते हैं, जो मेन हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे बड़ी गलती। मैंने एक पूरा पर्टिकुलर पेज बना रखा है, इसी गलती को लेके दोहराने के लिए कि आप लोग गलती दोहरा पाएँ। अगर आप ज़मीन खरीदते हैं, तो आप पहले ज़्यादातर आप लोग चेक कीजिएगा कि आप खसरा-खतौनी उनका लीजिए। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि व्यावहारिक वगैरह के लिए व्यवहार वगैरह रहता है उनका, तो वो क्या करते हैं कि भाई हमारा व्यवहार तो है ही, हमारे मोहल्ले का आदमी है, उससे हम ज़मीन ले लेते हैं। वो तो 20 साल से वही जोत रहा है, बो रहा है, उसी के अंडर में ज़मीन है। तो सिर्फ़ वही नहीं होती है, आप खसरा-खतौनी में चेक कीजिए उसका नाम है कि नहीं है। अगर नाम है, तो उसके बाद ये देखना है कि क्या उसने रजिस्ट्री कराई है या फिर उसकी पुश्तैनी ज़मीन है, ये भी उससे पूछें। उसके बाद ये करना है कि आपको एक वकील हायर करना है, 500 हज़ार रुपए लेता है, ज़्यादा कुछ नहीं लेता है, ठीक है? ये आपको बाद में बताऊँगा, पहले एक और बात सुन लीजिए आप, दूसरी गलती क्या हो सकती है? अगर आपने जो ज़मीन ली है, क्या जो आप ले रहे हैं ज़मीन, क्या उसपे स्टे तो नहीं है? क्या पता उसपे स्टे हो, कोई विवाद चल रहा हो, कोर्ट में केस चल रहा हो, ठीक है? तीसरी गलती है एससी-एसटी, यानी कि जो हरिजन बिरादरी होती है, यानी कि जो बहुत स निचले कैटेगरी की जो बीमारी नहीं, जो बिरादरी आती है। एससी-एसटी में आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूछने कमेंट बॉक्स में अच्छे से बता दूँगा, मैसेज भी कर दूँगा आपको। और अब नहीं जानकारी है तो आप गूगल वगैरह कर सकते हैं उसके लिए। जहाँ तक मुझे पता है, हर लोगों को पता है कि एससी-एसटी क्या होता है। अगर एससी-एसटी की सरकारी ज़मीन आप खरीद रहे हैं, यानी कि अगर एससी-एसटी देखिए 2 कैटेगरी की उनके पास ज़मीन है। एक उनकी खुद की ज़मीन है, एक ज़मीन है कि जो हाँ, लीज़ पे ले रखा है, गवर्नमेंट उनको लीज़ पे दे रखा है, जोतने-बोने के लिए उनको दे रखा है, वैसे ही उसने वो यहाँ तक कि वो ज़मीनें वो भी जो है वो बेच देते हैं। तो ये भी गलती एक होती है। दूसरा है, ये भी जो है कि ज़्यादातर इसमें एससी एक्सटी जो है कि एससी-एसटी जो है एक्ट भी लग जाता है इसमें, ठीक है? अब हम बात करेंगे एक-एक टॉपिक पे। जैसे आप मान लीजिए, आपको करना ये कि जैसे पहला हमारा टॉपिक था कि आपको खसरा-खतौनी ले लेना है उनका, एक वकील से आपको कचहरी में जाना है, एक वकील को पकड़ना है। 400 से ₹500 लेगा आपको, सिर्फ़ 400 से ₹500 लेगा आपकी वो पूरी ज़मीन की जन्म कुंडली जो होता है, वो पूरा निकाल देगा, बायोडाटा किसकी ज़मीन पहले थी, उनकी थी या नहीं थी, इसपे कोई केस है कि नहीं है, 1 फसली, 2 फसली, 3 फसली आप चेक करा सकते हैं, उसपे अच्छे से। उसके बाद आप थोड़ा बेफ़िक्र हो जाइए, बेफ़िक्र होके आप उसको खरीद सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग ये कहते हैं कि जैसे आप मान लीजिए अगर 5 लाख रुपए की ज़मीन ले रहे हैं, उसकी सरकारी वैल्यू जो है 50,000 रुपए है। तो क्या करते हैं कि वो देते तो 5 लाख रुपए हैं खरीदने वाले को, सॉरी बेचने वाले को। लेकिन वो जब रजिस्ट्री कराते हैं तो स्टाम्प पेपर को लिखवाते हैं 50,000 रुपए गवर्नमेंट के हिसाब से। नहीं, जो गवर्नमेंट का अपना जो मूल्य है उस एरिये का, उसके हिसाब से लिखवाते हैं। लेकिन आपको कोई गलती नहीं करनी है। इसमें देखिए, एक दुन 2 से पॉइंट बनता है। आप करा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं। इसमें अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा क्या है?
आपके रजिस्ट्री में जो ज़्यादा खर्चे होने वाले हैं, रसीद, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह और स्टाम्प पेपर वगैरह, वो नहीं लगेगा, कम पैसे भी काम हो जाएगा। अगर वही आपने अगर 5 लाख का 5 लाख लिखवा दिया तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा। उससे फ़ायदा ये है कि अगर आप मान लीजिए कोई केस वगैरह हो गया बाद में, किसी ने कुछ भाई वगैरह भाई-भाई में होता है, इसका विवाद चलता है, तो विवाद वगैरह में भी उसमें अगर मान लीजिए कि केस तो दिखता नहीं है, क्योंकि लोग केस नहीं किए रहते हैं, लेकिन आपस में झगड़ा किए रहते हैं वो। अगर वैसा ही मामला रहेगा तो आप उनसे कानूनी कार्रवाई करके ज़मीन का पूरा पैसा ले सकते हैं। अगर आप 50,000 रुपए स्टाम्प पेपर पे लिखवा रहेंगे तो कानून आपको सिर्फ़ 50,000 रुपए के हिसाब से ही दिलवाएगा दिलवाएगा पैसा। और आपने पूरा पैसा जितना दिया है उतना उस पे लिखवाया है, पूरा रजिस्ट्री कराया है अच्छे तरीके से, तो आप उसको पूरा पैसा ले सकते हैं। ठीक है? और दूसरा ये बात है कि आप कभी भी अगर ज़मीन ले रहे हैं, तो पहले उसको पैसा मत दीजिए, बेचने वाले को कभी भी नहीं देना चाहिए। आप सीधा ये कीजिए, उसको 2,000, 5,000, 10,000 जैसे ही वो मान जाए, उतना दे के पहले उस पे कब्ज़ा लीजिए। जो भी प्लॉट है आपका, जो भी साइज़ का प्लॉट है, सबसे बेहतर तरीका है कि उस पे प्लॉट का जो कि ये ले लीजिए, कब्ज़ा ले लीजिए। बाउंड्री करवा लीजिए, ब्रिक्स लगवाए आजकल वो खंभे बड़े-बड़े चले हुए सीमेंटेड, वो आते हैं 1-2 दिन में ले वो चले जाते हैं। तो वैसा करवा ली। इससे क्या रहेगा जितने भी बीमारियाँ रहेगी, बीमारियाँ मतलब समझ रहे कि नहीं आप लोग? बीमारियाँ मतलब जितने भी लोग रहेंगे, चिल्लम-चाली करने वाले, परेशान करने वाले, वो सब सामने आ जाए, पैसा देने से पहले ही। पहले कब्ज़ा लीजिए, उसके बाद रजिस्ट्री के टाइम उनको पूरा पैसा दीजिए, याद रखिए। दूसरा ये है कि अगर आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि जो जिसके नाम पे ज़मीन है, वो है कि नहीं है? सबसे महत्वपूर्ण बात है। जिसके नाम पे ज़मीन है, वो है कि नहीं, उसका बेटा तो नहीं है। अगर मान लीजिए मृतक हो चुका है, तो मृतक का प्रमाण पत्र भी उसने जमा कराया कि नहीं कराया है। यहाँ तक कि अगर जो जो खातेदार है, जो जिसके नाम पे ज़मीन है, वो मर चुका है, उसके बच्चे आए हैं ज़मीन बेचने के लिए, आपके मिले हुए, तो क्या उसने वो अपने नाम पे ज़मीन कराई है कि नहीं, विरासत कराई है कि नहीं कराई है? ये भी बहुत ज़रूरी चेक करना होता है। कि कब ज़मीन हाथ से निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। कानूनी दाँव-पेच बहुत ही बड़े होते हैं। और आपको भी ऐसा लगता है ऐसे कोई टॉपिक है, जिससे मुझे अलग से एक वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप एससी-एसटी की ज़मीन ले रहे हैं, सबसे बड़ी बात होती है एससी-एसटी की ज़मीन। सबसे विवादित, बहुत ही बड़ी विवादफुल होती है ज़मीन। सस्ती तो मिल जाती है, हालाँकि हर जगह सस्ती नहीं मिलती, कहीं भी सस्ती मिल जाती है, कहीं-कहीं महँगी मिलती है। उसमें ये है कि आप ले सकते हैं, सब कुछ नहीं है। बशर्ते वो उसकी अपनी ज़मीन हो, उसके पास प्रूफ़ हो, जैसे पेपर वग़ैरह हो कि हमारे पास है। उसके बाद भी आपको आदेश कराना होगा ज़मीन लेने के लिए उसकी ज़मीन। बहुत ही मामलों में गवर्नमेंट ने ये कह दिया है अगर आवासीय प्लाट में उसकी ज़मीन है, आवासीय एरिया में जहाँ पे पहले से मकान बने हुए हैं, कोई खेती की ज़मीन वहाँ पे नहीं है, तो आपको परमिशन वग़ैरह कराने की ज़रूरत नहीं है। परमिशन क्या होता है, अब आगे बताऊँगा। तो परमिशन कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग को परमिशन कराना ही कराना है। हमेशा आगे की सोच करके, चाहे 2 कदम आगे की सोचिए। परमिशन हम हमेशा कराइए आप हमेशा बचे रहेंगे। विवादों के घेरे में नहीं आएँगे आप। यहाँ तक कि अगर आपके पास ये करना है देखिए, ज़मीन कोई आई है खरीदने के लिए, तो आप खरीदिए, बेशक खरीदिए एससी-एसटी की ज़मीन। बशर्ते आप एक वकील हायर कीजिए, उसको बताइए कि मुझे एससी-एसटी की ज़मीन मैं खरीद रहा हूँ, कुछ पैसे वो लेकर ऐसे बात है वकील कभी फ्री काम नहीं करते। ना कि 25-50 रुपए में काम करते हैं, जो भी रहेगा उनका अपना फ़ीस है वो उसके बारे में मैं नहीं बात करूँगा। वो हर एक का अपना-अपना होता है, वकील का अपना खर्चा। तो वकील साहब मिलिए, वकील को बताइए मैं एससी-एसटी की ज़मीन ले रहा हूँ, लेना कोई दिक्कत नहीं। वो जो-जो बोलेगा परमिशन यानी कि डीएम से आदेश कराना बहुत ज़रूरी तहसीलदार, डीएम ये सब उसपे सिग्नेचर करते हैं, मुहर मारते हैं, एक प्रॉपर एक पेपर होता है। एक आपको कॉपी मिलेगा, इतना बड़ा रहेगा, उसपे रहेगा, हर चीज़ लिखा रहेगा। वो आदेश होता है, उस नंबर ज़मीन का नंबर लिखा रहेगा, खातेदार का नंबर लिखा नाम लिखा रहेगा उसपे। उसके बाद आप ज़मीन लीजिए। लेकिन आप लोग को जैसी गलतियाँ भी नहीं करनी है, आपको बताया मैंने सब लिख रखा है। रियलिटी चेक आप कर लीजिए हमेशा, रियलिटी क्या होती है आप लोग ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आपने सस्ती ज़मीन देखी, रजिस्ट्री करवा ली, लेकिन 2 साल बाद नोटिस आ गया, सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो अब ज़मीन ना
अब ना ज़मीन और ना पैसा, कई सालों तक कोर्ट का चक्कर लगा रहता है। ये सब तरीकों से आप ध्यान दीजिए, लेकिन आप आपको हमेशा सेफ रहना है। से सेफ रहने का तरीका क्या है? हमेशा आप खतौनी और खसरा खुद चेक करें। ऑनलाइन चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप यूट्यूब वगैरह सर्च कर सकते हैं या फिर आप खुद चेक कर सकते हैं। नॉर्मल सी चीज़ें, हर चीज़ तो सबको पता होता है। या फिर आप सीएससी सेंटर जाइए, खतौनी आप लोग चेक करवा सकते हो वहाँ पे। 20 साल का टाइम पीरियड देखिए, यानी कि आप सीधा वकील पकड़िए चेक कराने के लिए। वकील को दीजिए, आपको मैंने बताया था शुरू में कि आप सीधे 20 साल तक का दो फंसेगा, आप जो है चेक करा लीजिए पीछे तक का पूरा बायोडाटा। जज्बाती में सस्ती ज़मीन ना लीजिए, मतलब होता है ना, कहीं आप बहुत सस्ता ज़मीन मिल रहा है, बगल वाले हमारी ज़मीन है, बहुत सस्ती ज़मीन मिल रही है, चलिए उसको हम जो है खरीद लेते हैं, बहुत कम पैसे मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, कभी इस पे जज्बाती नहीं होना है, प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद ही लेना है, क्योंकि ज़मीन वहीं पे है, लेकिन पैसा आपने बहुत मेहनत से कमाया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो याद रखिएगा, रजिस्ट्री सुरक्षा गारंटी नहीं है, इसी मन को दिलासा देने के लिए सुरक्षित है। एक है, वे है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं है रजिस्ट्री की। सही जानकारी असली सुरक्षा है, क्योंकि रजिस्ट्री तो सुरक्षित नहीं है, लेकिन असली जानकारी सबसे बड़ी सुरक्षित सुरक्षा होती है, ठीक है? और अगर अब चलते हैं टॉपिक एंडिंग की तरफ। अगर आपको भी हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमारी टॉपिक अच्छी लग रही है, आपको कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको जानकारी लेनी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ज़मीर की सच्चाई को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि हर तरह की विवादित ज़मीनों के बारे में, हर एक नए-नए कानून के बारे में मैं आप लोग के सामने वीडियो लेकर आ सकूँ। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।